रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चाँद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में भी था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। 12 नाम ली है, 12 नाम ली और पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल पर एक लोटा भर कर रख लें। फिर बयाना काढ़ने के लिए खांड का मिट्टी एवं करवा में लें, उसमें गेहूँ भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दें। रोली चावल गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इसमें पहले करवे पर रोली से सातियाँ काढ़ कर 13 बिंदी लगाएं और 13 गेहूँ के दाने हाथ में ले करके कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें, जिसके बाद 13 दाने गेहूँ और पानी का लोटा अलग रख दें। और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूँ चीनी सहित 1 रुपया ननद दे रख कर उसके पास पहुँचा दें। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रता धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुन कर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। हो गया ना, फिर जल्दी से निकल ही आए। हाँ हो गया था ना पढ़ना तो। हाँ थोड़ा ही सुना रहा था तो बताना चाहिए थोड़ा सी। अब इसकी जगह बदलना है। फेरी दे के न बोली है। कौन बोला है? हाँ 7 बार फूल लेके पहले फिर कौन बताया इसे? फेरी दे के फिर 7 बार वह करवाएं, कैसे हो कैसे कहीं कर।
7 बार बदल दिया करवा हो गया सर, गिनत नहीं है ना वही गया। हो गया सर। हाँ करवा बदला एक ही क्यों के 7 भी रुके हैं कैसे हूँ क्यों कैसे है कह के अरे वो पटाखा फोड़ रहा है। हो गया लोग दिवाली को मिल नहीं पा रहा है सर पटाखा फोड़ने को, तो बाहर की दीवार में फोड़े पड़े हैं सर। एक ही क्यों कोई रखा क्यों करके पुणे कैसे कोई करा पुणे 7 बार करनी पड़ी। हाँ